एक तरह से कह सकते हैं कि एल्स पार्ट ऑप्शनल होता है। बंद करो जी, आदित्य राज कौन है? हाँ, ये एल्स पार्ट जो होता है वो क्या होता है? ऑप्शनल होता है। यानी कि ऑप्शनल कहने का मतलब क्या होता है कि आप जरूरत के अनुसार दे भी सकते हो और नहीं भी दे सकते हो। तो बेसिकली होता है इफ और एल्स, ठीक है। तो एल्स अगर नहीं देंगे तो क्या बन जाएगा? सिंपल इफ। और एल्स अगर यूज करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? इफ एल्स स्टेटमेंट। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट का। इसमें मैंने क्वेश्चन भी बनाया है इफ एल्स पर, तो आपको क्वेश्चन लास्ट में शेयर कर देंगे, ठीक है। तो पहले इसका डेफिनेशन मैं इसका नहीं लिखूंगा, आप लिख लेंगे ना इफ एल्स का डेफिनेशन। अब ये मत कहिएगा कि सर कैसे लिखेंगे, आपको नेट पर मिल जाएगा, आप आराम से उसको लिख सकते हैं। और मैं बता दे रहा हूँ इफ एल्स ऐसे भी बता दे रहे हैं कि कैसे होगा। इफ एल्स बेसिकली कंटेन टू पार्ट्स, ट्रू एंड फॉल्स। if that means contain true parts, false that means contain, else that means contain false part. It check condition, if condition is true then if part will execute, otherwise else part। यानी कंडीशन पे काम करता है, ठीक है। कंडीशन ट्रू होता है तो if काम करता है, और कंडीशन फॉल्स होता है तो else काम करता है। ये डेफिनेशन हुआ इसका। एग्जाम में पूछेगा डेफिनेशन तो आप इस तरह से लिखोगे, ठीक है। अब डेफिनेशन के साथ साथ इसका क्या होगा? सिंटैक्स। सिंटैक्स आपको याद करना होगा, हमेशा बोलते हैं कि सिंटैक्स आप जरूर याद करेंगे, ठीक है। इसी पर आपको क्वेश्चन बनेगा। तो मैं इसका सिंटैक्स लिखता हूं इफ एल्स स्टेटमेंट का। सिंटैक्स इफ के बाद कंडीशन हमेशा होता है। क्या होता है? कंडीशन। कंडीशन के बाद कॉलम सिंबल, उसके बाद इसका बॉडी। उसके बाद इसका बॉडी, बॉडी में क्या होता है? इंडेंटेशन। तो हम लोग लिखेंगे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। और उसके बाद एक लाइन का भी हो सकता है और एक से ज्यादा लाइन का भी हो सकता है, ठीक है। हम डॉट डॉट दे रहे हैं कि एक लाइन का भी हो सकता है, एक से ज्यादा लाइन का भी हो सकता है। और उसके बाद एल्स, एल्स के बाद भी कॉलन, ई स्मॉल होगा, और इसमें भी होगा आपको ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। अब मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूं, कंट्रोल बी, बी तो है ही। तो ये हो गया कंडीशन, नहीं एल्स में कंडीशन। चलिए पहले इसको देख लीजिए ध्यान से, दैट इज सिंटैक्स ऑफ इफ एल्स। तो अब समझाते हैं इसको। देखिए इफ एल्स में क्या होता है कि जैसे आपको बताए कि इफ के साथ आपका क्या होता है? कंडीशन। ध्यान रहे एल्स के साथ कंडीशन नहीं होता है, सबसे पहले सिंटेक्स में है एल्स के साथ कंडीशन नहीं होता है। और हम बताए थे कि कोई भी इफ हो या एल्स हो, उसका क्या होता है? स्टेटमेंट्स होता है, उसका बॉडी होता है। और बॉडी का कैसे पता करेंगे हम लोग? तो ये इंडेंटेशन से। यानी इफ के बाद जितना भी लाइन का इंडेंटेशन होगा वो सब किसका पार्ट होगा? इफ का पार्ट होगा। किसका पार्ट होगा? इफ का पार्ट होगा। क्लियर है? तो ये इफ का पार्ट होगा। अब इफ का पार्ट कितने लाइन का होगा वो डिपेंड किस पे करेगा? क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि क्या क्वेश्चन करता है। एक लाइन का भी हो सकता है और एक से ज्यादा लाइन का। एल्स के साथ कंडीशन नहीं होता है, बट हमेशा एल्स के बाद क्या होगा? आपका कॉलम सिंबल होगा, इफ के बाद भी और एल्स के बाद भी। और ये इसका बॉडी, अगर ट्रू होगा तो इसके बॉडी में एंट्री करेगा, ये काम करेगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा तो इसके बॉडी में एंट्री नहीं करेगा, सीधे एल्स पर कंट्रोल का, प्रोग्राम का कंट्रोल जंप करेगा और एल्स का बॉडी काम करेगा। यानी एल्स में कोई कंडीशन देने की जरूरत नहीं है, वो इफ के फॉल्स कंडीशन पर काम करता है।
क्लियर है? तो अब मैं अगर कर रहा हूं, जैसे मैंने यहां पर इफ लिखा, ठीक है, और यहां पर कोई कंडीशन है, अब बताओ इसमें से कितना लाइन काम करेगा? अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो कितना लाइन एग्जीक्यूट करेगा? एक लाइन। और कंडीशन ट्रू होगा तो 2 लाइन तो करेगा ही, लेकिन ये भी करेगा बाद में। ये तो ट्रू पर ये करना ही है, लेकिन ये तो इसका पार्ट नहीं है, तो ये तो पूरा होल प्रोग्राम का पार्ट है, तो ये तो करेगा ही करेगा। तो ये आपको समझना, यानी कि यहाँ पर जो सबसे मेन चीज है वो क्या है? इंडेंटेशन है ना, पाइथन में। तो इस इंडेंटेशन पर ध्यान देना है। तो अब हम लोग इस पे प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन। जैसे आपके पास क्वेश्चन रहेगा, 2 नंबर के बीच आपको बड़ा निकालना है, ठीक है, या इवन और ऑड निकालना है। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, इवन और ऑड वाला, तो यहीं पर लिख देते हैं। सेट 2 तक आप लोग बनाए थे ना क्वेश्चन? तो यहाँ से सेट 3 है, ये सब क्वेश्चन आपको बनाना है, सारा ए फिल्स पर है, ठीक है। इसको शेयर करेंगे। एक क्वेश्चन है इसमें, मुझे था इवन और ऑड वाला, ये बना देते हैं 16 नंबर, ठीक है। कंट्रोल सी, और मैं इसको यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ। नोट्स कॉपी में बनाना है, उसको नोट आप अपने रेफरेंस के लिए रखेंगे, कभी काम होगा तो। और जब हम सबमिट करने के लिए बोलेंगे तो आपको लिख के स्टिक फाइल में सबमिट भी करना होगा। क्लियर है? हाँ, वो हम बता देंगे। क्या अभी आपको जितना भी क्वेश्चन बना रहे हैं वो आपके फायदे के लिए बोल रहे हैं कि सारे क्वेश्चन को एक जगह आप कॉपी पर राइट डाउन करेंगे बना के। वो कब यूज होगा? रेफरेंस के रूप में। प्रोग्राम होगा, कहीं पर आप पढ़िएगा, प्रोग्राम आपका पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, आप कॉपी खोल के समझ सकते हैं। हवा में उतना याद नहीं ना रहेगा दिमाग में, तो आप नोट्स बनाते हो ना बचपन से, तो नोट्स बनाना है, और उसके साथ साथ थ्योरी का नोट्स भी बनाना है, जो थ्योरी आपको शेयर कर रहा है। क्लियर है? अब जब मैं कहूंगा कि सेट 1 एज ए असाइनमेंट आपको जमा करना है, तो आप असाइनमेंट पेपर जो भी होता है, उस असाइनमेंट पेपर पर आप जमा कर देंगे, उसको राइट डाउन करके लिखकर फिर से। क्लियर है? और वो जितना भी आप नोट करेंगे कॉपी पर प्रोग्राम, वो सारा प्रोग्राम आपका एटलीस्ट एक बार कंप्यूटर में रन कराया होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसी कर देंगे, ऐसी कर देंगे तो हो सकता है कहीं गलत हो गया, क्योंकि आप एक्चुअल चीजें क्या कब जानते हो? जब आप रन कराते हो। बहुत सारा बच्चा मैसेज करके पूछता है कि सर इसका आउटपुट नहीं आ रहा है, तो वैसे हम कैसे बता सकते हैं जब तक हम देखेंगे नहीं कि तुम हमको दिखा रहे हो ऐसे, लेकिन कंप्यूटर पर तुम लिखे कैसे हो, है ना? तो ये आपको ध्यान देना है। तो आइए, क्वेश्चन है, ये थोड़ा बड़ा कर दें। क्वेश्चन है 2 नंबर के बीच बड़ा निकालना, ठीक है। दो नंबर के बीच बड़ा निकालना। तो अब इसमें क्या करना, क्या है आपको कि सॉरी, इवन और ऑड निकालना। अब ये बता सकते हैं कि इवन नंबर किसको कहते हैं? 2 से डिवाइड हो क्या हो? इवन नंबर। बट इन प्रोग्राम इवन नंबर बताने के लिए क्या होगा? 2 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 के बराबर आता है तो क्या है? इवन नंबर। और रिमाइंडर निकालने के लिए हम लोग कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं? मॉड्यूलस। तो पहला तो काम है आपको इनपुट लेना, है ना। ए हम लोग इनपुट ले रहे हैं, ए में इंट इनपुट इंटर एनी नंबर, ठीक है। अब क्या है, इनपुट लेने के बाद हम चेक करेंगे कि वो इवन है कि ऑड है। अब आपको दिमाग में आना चाहिए कि जहां भी हम चेक वर्ड यूज करेंगे तो हमारे पास चेक करने का कौन सा टर्मिनोलॉजी है? इफ और एल्स, है ना। चेक करने का बस यही है। तो चेक करेंगे तो इफ लिखेंगे, या तो वो इवन होगा या फिर क्या होगा, तो एक इफ के साथ जाएगा और एक किसके साथ जाएगा? एल्स के साथ जाएगा। तो पहले मैं लिखता हूं यहां पर इफ नंबर किसमें हमने लिए हैं? ए में। ए को
मोड लिखेंगे नहीं, मॉडुलस ऑपरेटर 2 है ना, इक्वल्स टू गैप, वो अपने आप ले लेगा, एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, हटा देते हैं इसको ना। ठीक है, असाइनमेंट है ना, असाइनमेंट नहीं है ये, कंपैरिजन है, तो कंपैरिजन है। ठीक है, अब आप इंटर मारेंगे तो अपने आप इंडेंट कर देगा। ठीक है, अब अगर ये ट्रू होना चाहिए तो वो नंबर क्या होगा, इवन। क्या होगा, तो प्रिंट, आप एक मैसेज अच्छा से दीजिए, तो आप लिखिएगा ए कॉमा इज इवन। ए में जो वैल्यू होगा 10 इज इवन, अच्छा लगेगा। और उसके बाद हम लोग जाते हैं, अब इफ का बॉडी नहीं बनाना है, अब क्या देना, एल्स। कैसे जाएंगे, बैक स्पेस, और एल्स लिखेंगे कॉलन, और फिर इंटर मारेंगे, प्रिंट ए, और ए को डबल कोट में नहीं लिखेंगे, इज, और कॉमा स्पेस देगा ही। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। रन सेव करेंगे इसको, ये है ऊपर डेस्कटॉप पर रखें, नहीं प्रोग्राम जहाँ सेव करते हैं वहां सेव करते हैं इसको, डी ड्राइव। इवन और डॉट, ठीक है, रन इसको करेंगे, एंटर एनी नंबर, 12 इज, ठीक है, रन, एंटर 23 इज, ठीक है। ये समझ रहे हैं सारे लोग, हाँ नेगेटिव वैल्यू पर भी रन करेगा, लेकिन नेगेटिव वैल्यू पर रिजल्ट चेंज करेगा वैल्यू पर। जैसे हमने डिवाइड बताया था ना, कि अगर मॉडुलस ऑपरेटर होगा, एक सिंबल एक प्लस होगा और एक ये होगा, तो एक ज्यादा बार लगाना पड़ेगा, तो उसके अनुसार आपको रिजल्ट फिर आएगा। ठीक है, तो आप देख लेना पड़ेगा लॉजिक, तो उस लॉजिक पर फिर हमको क्या करना पड़ेगा, चेंज भी करना पड़ सकता है। जैसे अगर -2 और 2 करें मॉडुलस में, तो क्या होगा आपका, एक निगेटिव एक पॉजिटिव में बोला है ना कि निगेटिव से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो उसके अनुसार यहाँ पर होगा। पहले इसको हमको समझा लेने दीजिए, इसको किसी को दिक्कत है समझने में, है ना। इफ का कितने लाइन का स्टेटमेंट है, एक लाइन का, और ये एल्स का स्टेटमेंट है, दोनों में से कोई एक काम करेगा। मेरे ख्याल से सारे लोग समझ रहे हैं, इसको उतार लीजिए, हो गया। तो समझते वक्त समझता है ना, कि उसी समय उतार लेते हो। नहीं, क्वेश्चन क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट एनी नंबर एट द टाइम, एक ही नंबर लेना है, एक बार प्रोग्राम रन कराएंगे तो एक ही नंबर लेना है। अभी वैसा कोई प्रोविजन नहीं बताया है, तो एट द सेम टाइम में एक से ज्यादा वैल्यू ले सकते हैं। आप चाहते हैं कि 10 नंबर लें और बताएं इवन ऑड इस तरह, वो क्वेश्चन है ही नहीं, वो आगे पढ़ना पड़ेगा अभी। ठीक है, नहीं अभी चले आगे, क्लास का वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो जाता है पूरा क्लास का, हाँ हाँ हो बाद जाएगा। में चल जाता हाँ है, बोलो क्या, कुछ ज्यादा जरूरी भी नहीं रहता है वीडियो क्लास। तो यहाँ पर लिख दो एल्स पार्ट में नॉट इवन। ऐसे भी जानते हो ना, मैथ में 22 जो इवन नंबर है ऑब्वियसली, जो इवन नंबर नहीं है वो क्या होगा, ऑड होगा। तो मैसेज आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इवन प्रिंट करे तो इवन हो, और ऑड हो तो वो क्या प्रिंट करे, ऑड। आप चाहते हैं कि 13 डालें तो नॉट इवन प्रिंट करे, तो ऑड के जगह पर नॉट इवन लिख दीजिए। 13 अगर आप डालोगे तो 13 में ये कंडीशन क्या हो जाएगा, तुम बताओ। अगर ए की वैल्यू आप 13 लोगे तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो फॉल्स होता है तो सीधे इफ अपना क्या खोजता है, एल्स पार्ट पर आ जाता है। और एल्स पार्ट में कोई कंडीशन नहीं होता, एल्स का डायरेक्टली बॉडी काम करता है। तो ए इज नॉट इवन आप लिख दो,
वो जो लिखे वो काम करेगा। नहीं, पेरेंट्स में कोई भी जा सकता है ना, भाई भी जा सकता है, आदित्य भी जा सकता है। इफ में क्या लिख सकता है? बिहाफ में, पेरेंट्स के बिहाफ में। क्यों इफ में? तो कंडीशन चेक करो, म्यूट करो आप सौरभ, लॉजिक बनाए उसके अनुसार म्यूट ना। करो सौरभ। क्या ये एक कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड होता है, रिमाइंडर 0 बचता है, तो वो क्या होता है? तो आप कह रहे हो कि हम यहाँ पर इफ में लिख दें नॉट इवन, तो आप लॉजिक चेंज करो ना, है ना। आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो 1, तब यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? आप नॉट इवन या फिर क्या लिखो? ऑड। और यहाँ पर क्या लिखो? क्योंकि सब काम तो आप ही कर रहे हो ना, तो लॉजिक अगर आप चेंज कर रहे हो तो आप उसके अनुसार मैसेज भी क्या करोगे? अभी भी क्या इसको चेंज करने से आउटपुट में कोई डिफरेंस इतना होगा? ही क्रिसमस का, न्यू ईयर क्या? का। अगर मैं लेता हूं 55, तो भी क्या प्रिंट करेगा? हाँ, ले 55 जाए। is। अब ये तुम बताओ 55 पर ये कंडीशन ट्रू होगा कि फॉल्स? हाँ हाँ हाँ, सीधा होगा भर ना? जाएगी। क्या? अरे सौरभ नहीं, का कोई तो जरूरत ये काम नहीं, किया, तो भाई ये कोई तुम लोग जरूरत दिमाग नहीं। लगा रहे हो कि हम कुछ भी लिख देंगे, यहाँ पर सोच के लिखेंगे ना कि क्या हम लिखें कि वो अच्छा आ जाए, आउटपुट आ जाए। लॉजिक सोचना होगा ना। दोनों चीज, इवन पर भी ऑड पर भी। हाँ 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 तो नॉट इवन यहाँ लिख दो ना भाई, ऑड के जगह पर नॉट इवन लिख दो। ये कैसे हो जाएगा? सिंपल ट्रू होगा तो कोई एक ही मैसेज ना करेगा। ट्रू पर ही तुम चाहते हो, ट्रू पर ही चाहते हो कि इवन भी प्रिंट करे और नॉट इवन भी प्रिंट करे। सिंपल है। एक आपको एल्स पार्ट, बी क्वाइट, शांत रहे, उसको समझने दीजिए। एक आपको एल्स पार्ट लेना पड़ेगा। ये यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अगर हम 5 लें तो 5 को प्रिंट करे ऑड भी और इवन, यही चाह रहे हो ना। तो ऐसे कैसे होगा बिना एल्स लिए हुए? आपको एक ही, या तो दोनों दो धरा है ना। क्या ऐसे कभी होता है कि कोई नंबर वही नंबर इवन भी है और कोई नंबर ऑड भी है वही? हाँ हाँ, तो मैसेज जोड़ दो ना बाबा, ए इज ऑड बट नॉट इवन, हो गया ना। और इसको लिख दो ए इज इवन बट नॉट ऑड, मतलब एकदम उसको, है ना, समझा देना चाहते हैं। देखो फिर एक लाइन और बढ़ा देंगे और बट नॉट, अब हो गया सेटिस्फाइड। कंट्रोल एस। पहले देखो, सुन लो, ये मैसेज नहीं समझना है, पहले चीजों को समझना है। चीज क्या है कि अगर ये काम करेगा, ट्रू होगा, तो ये एग्जीक्यूट करेगा। इसमें आपको क्या लिखना है वो किस पे डिपेंड करेगा? यूजर पर। और ये जो मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है, यही काम आपको प्रैक्टिस में करना है, तभी ना आपको क्लियर होगा। हम ही से पूछ रहे हो, हम ही से करवा ले रहे हैं, तो फिर क्लियर भी आपको होना चाहिए कि ये लिख के करेंगे तो क्या होगा। तो आप ऐसे रन करा सकते हो। क्लियर है? ध्यान दो इधर। अब संतुष्ट है? 45 इज ऑड बट नॉट। तो 45 में ये समझना है क्वेश्चन कि 45 में ये कंडीशन क्या हुआ? ट्रू हुआ या फॉल्स हुआ? सेटिस्फाइड नहीं करना है, मैथ नहीं, ट्रू या फॉल्स। ट्रू हुआ ना, तो ये काम करेगा। और अगर मैं ले लेता हूं कुछ दूसरा नंबर, है ना, 46 मैं लेता हूं, तो कंडीशन क्या हो जाएगा? तो कंडीशन फॉल्स होने पर आपको क्या प्रिंट कराना है आप यहां कर सकते हैं। हाँ, ये तुम्हारा सोचना क्या था, इसमें हम एक लाइन और प्रिंट लिख के कर सकते हैं कि नहीं? तो वो कर सकता है। हम तो बोले कि एक स्टेटमेंट भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। क्लियर है? चलिए, तो अब आते हैं क्वेश्चन पर, और सब क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं इसमें से बना रहा हूं।
चलिए ये क्वेश्चन, अब आपको है 2 नंबर के बीच बड़ा निकालना है। कौन 2 नंबर लिए उसमें पता करना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ये पहला क्वेश्चन है 15 नंबर, ये बन जाना चाहिए। आप ट्राई करेंगे। मैं एक बना रहा हूं क्वेश्चन, उसके बाद है राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट एनी नंबर, चेक दैट नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 एंड 3। राइट नाउ तुरंत बना के हमको दिखाइए क्वेश्चन। एक नंबर इनपुट लेना है और उसको पता करना है कि 2 और 3 दोनों से डिवाइड है कि नहीं। जैसे 6 लिए, 6 आउटपुट आना चाहिए 6 इज डिवाइडेड बाय 2 एंड 3 बोथ। 7 लिए, 7 इज नॉट डिवाइडेड बाय 2 एंड 3। इस तरह का मैसेज आना चाहिए। क्लियर है? बनाइए, टेस्ट भी हो जाएगा अभी। 17, ओनली 17, ट्राई ओनली 17। मैसेज आपको आना चाहिए अगर 2 3 से डिवाइड है तो डिवाइडेड बाय 2 एंड 3 बोथ एंड नॉट डिवाइडेड बाय 2 एंड 3। नंबर इनपुट रन टाइम लीजिए। एक नंबर इनपुट लेना है। ऑनलाइन है वो भी बना के शेयर कर सकते हैं, ठीक है। मैसेज क्या आएगा? क्लियर है? मैसेज आएगा 6 इज नॉट 6, मतलब मान रहे हैं 6 इज डिवाइडेड बाय 2 एंड 3, और अगर 7 इनपुट लिए तो 7 इज नॉट डिवाइडेड बाय 2 एंड 3। इस तरह का मैसेज है। जो डिवाइडेड है डिवाइडेड बाय 2 एंड 3, जो नहीं डिवाइडेड है नॉट डिवाइडेड बाय 2 एंड 3। बोथ कौन पता है? बोथ कंडीशन में कभी बोथ यूज होता है? डिवाइड कर दो कुछ भी, अभी तक तो समझी नहीं है, इसलिए हम चेक कर रहे थे कितना लोग समझ रहा है कितना लोग नहीं समझ रहा है। मॉडुलस होगा ना, मॉडुलस होगा ना, 2 into 3 की जगह पर 6 नहीं दिख रहा है। बन गया। ये मॉडुलस 0 होना चाहिए, इसका सिंपल। ऐसे में तो रिमाइंडर भी आ जाएगा।
यहाँ पे ऊपर वो गलत है। अरे जो मॉडुलस 0 होना चाहिए, मतलब रिमाइंडर बचना ही नहीं। ये भी हाँ, ये भी हो जाए, ये भी डिविजिबल हो गया तो 2 और 3 तो होता है। 6 के टेबल जो भी लो तो 2 और 3 तो होता है। ये भी होगा, ये भी सही है। ये तो अगर मानते हैं पॉइंट में आ गया, सुन ये वाला ये वाला लिखते हैं, इसमें तो 0 से बड़ा 1.5 और 2.5 वगैरह कुछ भी आ जाए तो जैसे कि 7 का डालेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। वही ये सही है। चलिए वो बन गया ना। हाँ ये तरीका हो गया, ठीक है। चलिए तो मैक्सिमम लोग समझ गए, लेकिन कुछ लोग जो वीडियो नहीं देखे हैं और जो पिछला क्लास नहीं किए हैं उनको समझ में नहीं आता है। देखिए आप कुछ भी प्रोग्राम में नहीं लिख दीजिएगा, कहीं पर आप कॉमा यूज कर दीजिए। आप कंडीशन अगर आप बना रहे हो तो कंडीशन बनाने के लिए कंडीशन में या तो 6 ऑपरेटर होता है ना, कंपैरिजन, तो या तो कंपैरिजन यूज होता है या फिर क्या यूज होता है, अगर एक से ज्यादा कंडीशन हो गया तो क्या यूज करेंगे, एंड और। क्लियर है? तो ये आपका यूज होगा एंड और नॉट। तो मेरे ख्याल से बना दें या समझ गए होंगे, है ना? कुछ के लिए बना दें, नहीं बना दो। अच्छा एक चीज और समझा रहे हैं कि अगर मैं नहीं बनाऊं तो क्या बगल वाले के कॉपी देखकर आप समझ जाएंगे? नहीं समझ जाना चाहिए, तब नहीं समझ रहे हैं तो दिक्कत है। हमने बताया था ना कि ये पढ़ा हुआ चीज आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है? तो देखिए कुछ नहीं करना था, यहां पर मैं तुरंत लिख के आगे बढ़ता हूं। ए मॉडुलस, ए में नंबर है, ए मॉडुलस 3 है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से कटने का मतलब क्या, 3 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एंड ए मॉडुलस 2 इक्वल टू, अब दोनों कंडीशन ट्रू होगा तभी वो नंबर 2 और 3 से डिवाइड होगा। तो 4 अगर लेंगे तो 4 में ये कंडीशन तो ट्रू होगा, ये ट्रू होगा, है ना? और देखिए 2 कंडीशन है, द फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन, दोनों के बीच या तो एंड होना चाहिए या फिर और होना चाहिए। तो एंड मतलब दोनों हमको ट्रू करना है। तो यहाँ पर मैसेज आप दे दीजिए, कुछ भी मैसेज करना है, यहाँ पर लिख दीजिए ए इज डिवाइडेड बाय 2 और 3। और अगर आपको और भी ज्यादा है तो जो नंबर 2 और 3 से डिवाइड होगा वो ऑब्वियसली किससे डिवाइड होगा, 6 से। तो आप शॉर्टकट बनाना चाहते हैं तो सिर्फ एक लिखिए 6 और यहाँ पर ये हटा दीजिए और मैसेज तो आपका है, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मैं बनाता हूं, मैं बना देता हूं उसको, लीप ईयर का क्वेश्चन है। ईयर इनपुट लेना है और चेक करना है, शायद ये होगा ये क्वेश्चन 19 नंबर। जो बना रहे हैं बना दे रहे हैं, जो नहीं बना रहे हैं वो आप बना लेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट एनी ईयर, चेक दैट ईयर इज लीप और नॉट, है ना? सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि लीप ईयर किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं लीप ईयर जी, जो 4 से डिवाइडेड है, ठीक है? जो 4 से डिवाइडेड है तो यहाँ पर भी डिवाइडेड, यानी 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 हो जाए। बट कुछ और रूल है ना, 4 डिवाइड और 100 से डिवाइड नहीं। यस सर, यस सर। नहीं वो तो तुम प्रोग्राम वाला बात बोल दिया, सीखे होगे तब। हम जनरल नॉलेज की बात कर रहे हैं, प्रोग्राम की बात। जनरल नॉलेज में क्या है, जो 4 से डिवाइड है वो लीप ईयर है, और सेनेटरी ईयर्स के लिए 400 से डिविजिबल होना चाहिए। समझ में आया? सेनेटरी ईयर्स किसको कहते हैं, जिसमें डबल 0 हो। 1900 शताब्दी ईयर, 1900, 1700, 1600, है ना? तो उसके लिए क्या रूल है, 400 से, ठीक है? 4 से डिविजिबल है नॉर्मल ईयर के लिए, और सेनेटरी ईयर्स के लिए क्या है, 400 से। तो अब ये बताओ मुझे कि 2000 लीप ईयर है कि नहीं, वो 4 से तो है ही और 400 से भी है। अच्छा 2100 लीप ईयर है कि नहीं, 4 से है
बट 2100 400 से नहीं है। और 1900 लीप ईयर है कि नहीं? नहीं ना है। तो हम लोग ऐसा कोई देख नहीं पाएंगे, ना 1900 देखे और ना 2100 देखे, कोई देखेगी क्या? नहीं ना। तो 1900 और 2100 लीप ईयर नहीं है, तो ऐसा हम लोग देखे नहीं है, तो नहीं समझ में आ रहा है। तो अब इसको आपको बनाना है, लॉजिक निकालना है। क्या निकालना है? तो लॉजिक मैं समझा दे रहा हूं, आप बना लेंगे क्वेश्चन। लॉजिक क्या है, मैं लॉजिक यहीं पर बोर्ड पर डिस्कस कर रहा हूं, टाइप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि नंबर आपने लिया ए में, ठीक है, या ईयर में लिया वाई में, ठीक है। चेक करना है, इफ, हम सिर्फ कंडीशन लिख दे रहे हैं, इफ y मॉडुलस 4 इक्वल्स टू 0। तो वो लीप ईयर का दो कंडीशन, या तो 4 से, नहीं तो 400 से। 4 वाला में क्या है? नॉर्मल ईयर। तो 4 से डिवाइड है वो लीप ईयर है, बट नॉर्मल ईयर मतलब सिनेट्री नहीं हो, तो ये भी इसको बताना पड़ेगा ना कि वो सिनेट्री नहीं होना चाहिए। इसके लिए लॉजिक क्या लिखेंगे? यानी कि जो 4 से डिविजिबल हो बट 100 से ना हो। सिनेट्री ईयर्स नहीं हो, सिनेट्री ईयर्स मतलब वैसा ईयर जो 100 से डिवाइड नहीं हो। तो दोनों यहां पर लिखेंगे y, और यहां पर क्या लिखेंगे? एंड, थोड़ा जगह बनाना पड़ेगा, क्लियर जगह पर लिखते हैं। टाइप कर दे क्या? चलो टाइप कर देते हैं। दिख रहा है? चलिए, जैसे यहां पर लेंगे इंटर एनी ईयर। ईयर किस तरह के वैल्यू होगा? न्यूमेरिक वैल्यू होगा, इंटीजर टाइप का। अब यहां पर कंडीशन देंगे, ईयर y लिए, सॉरी y यहां पर कर दे रहे हैं ईयर की जगह पर, ईयर डिवाइडेड बाय 4, तो एंड y डिवाइडेड बाय 100 नॉट इक्वल टू, यही सिंबल है ना, 0, ठीक है। अब ये कंफर्म हुआ कि जो 4 से डिवाइड हो वो 100 से डिवाइड नहीं हो, मतलब सिनेट्री ईयर्स नहीं हो, तो लीप ईयर है। और या फिर और दे देंगे भाई, रुको ना, तो रन कहाँ करवा रहे हैं। ईयर मॉडुलस 400 है ना, तो आपका हो जाएगा इक्वल टू, और फुल ब्रैकेट एक दे दो, है ना, ठीक है। अब यहां लिखेंगे y इज लीप ईयर, और यहां पर लिख देंगे नॉट लीप ईयर। चलिए, अब हम लोग इसमें इनपुट लेंगे। अरे वहाँ सिंगल इक्वल टू होगा सर, लगता है जूम नहीं देख रहे अभी। क्या सिंगल इक्वल टू? कहाँ सिंगल इक्वल टू होगा जी? वहाँ पे सिंगल इक्वल होगा। कहाँ सिंगल कहीं हो गया क्या? इफ वाई, ठीक है सर। तो सिंगल ही तो है। अरे इफ देखिए ना, इफ कंडीशन वाई मॉडुलस 4 डबल इक्वल दिया हुआ है। ओ नहीं समझ रहा है किस लिए दिया गया डबल इक्वल टू। सही है, डबल इक्वल टू किस लिए दिया गया है? वो लोग नहीं समझ में आ रहा सर, वो कॉन्सेप्ट फिर से बता दीजिए। कंपैरिजन कर रहे हैं इसलिए दिया हुआ है। अच्छे, रुक जाओ, आते हैं उस पर। तो ईयर हम लोग लेंगे 1996, ये लीप था ना, 1996 इज लीप ईयर, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि 1996 जो है
1996 है वो आपको 4 से तो डिविजिबल है, लेकिन ये भी कंफर्म करना है कि वो आपका 100 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों कंफर्म कर दे रहा है। अब यहाँ पर देखिए कंडीशन अगर आप चेक करेंगे तो या तो ये कंडीशन है या फिर ये कंडीशन है, दोनों में से कोई एक ट्रू होना चाहिए। क्लियर है? तो अब इसमें है, अब दूसरा आप ईयर चेक करके देख लें आप, और 2100 देख लें, 2100 लीप ईयर नहीं होना चाहिए। क्लास में है, बाद में बात करते हैं। इक्कीस इज नॉट लीप ईयर, है ना। अब इसमें क्या होगा कि ये कंडीशन 2100, अब ड्राई रन आपको करके दिखा देते हैं। 2100 लीप ईयर नहीं ना होना चाहिए। आप ड्राई रन करके एक बार देख लो, ड्राई रन हम बताए थे, तो आपको ड्राई रन कैसे कराना है वो आप ध्यान दे देंगे, है ना। ड्राइंग क्लियर करते हैं और आप लिखो यहाँ पर ड्राई रन। ड्राई रन में हम क्या बताए थे कि क्या क्या आपको लेना है, वेरिएबल। वेरिएबल सिर्फ क्या है, y है। y के जगह पर आपने क्या लिया है वैल्यू, 2100, 2100 ईस्वी। ठीक है, अब यहां पर हम लोग आएंगे 2100 मॉडुलस 4, कंडीशन क्या है, ट्रू है ना। 2100 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा, 0। अरे 4 का डिवाइड कटने का नियम जानते हो ना डिवाइड का, तो 0 आएगा। 0 बराबर 0, एक कंडीशन क्या है, ट्रू है। और 2100 को 100 से डिवाइड करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। और ये लिख रहा है 0 नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या है, फॉल्स है ना। तो एक ट्रू है और एक फॉल्स है और दोनों एंड से जुटा हुआ है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, तो ये पूरा फॉल्स हो गया। नेक्स्ट कंडीशन चेक करेगा, 2100 डिवाइड 400, ये कंडीशन भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। 2020 कट गया और 21 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी आपका कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स। तो आपका ये भी फॉल्स और ये भी फॉल्स, दोनों और से जुड़ा हुआ है। और को ट्रू होने के लिए एटलीस्ट एक कंडीशन क्या होना चाहिए, तो ओवरऑल ये हो गया फॉल्स। और जब फॉल्स हो गया तो इफ का बॉडी काम नहीं करेगा, सीधे एल्स में आ जाएगा और 2100 इज नॉट। समझ रहे हैं? तो ये आपका लॉजिक हो गया। तो ये लॉजिक आप एक तरह से लीप ईयर का हो गया और हमेशा आपको काम आएगा। तो जो नहीं लॉजिक समझे वो ड्राई रन करके चेक कर सकते हैं अपना प्रोग्राम। ठीक है, कि मेरा आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं। समझ रहा है सारे लोग? आगे बढ़े? अब अच्छा है, अच्छी समझ रहा है तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, किसको दिक्कत था जी, डबल इक्वल टू? ऑनलाइन सर लॉजिक में प्रॉब्लम हो गया, थोड़ा सा बता दीजिए फिर से वहाँ पे। कौन से लॉजिक, ये वाला? अच्छा, Yes, अभी sir, मैं वो ड्राई वहाँ पे रन if का करवाया वो समझ condition में जो आया है। कि नहीं? ड्राई ये रन बता लॉजिक देखिए, दीजिए थोड़ा शुरू सा। बार लॉजिक में एक लॉजिक समझ नहीं रहा है या लॉजिक डेवलप नहीं हो रहा है। ईयर का जो लॉजिक समझ बना है नहीं ना, ये हाँ। कैसे किए वो समझ नहीं। अच्छे, समझ में नहीं आ रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है तो बता दे रहे हैं कि देखिए लीप ईयर, सबसे पहले लीप ईयर समझ गया। लीप ईयर किसको कहते हैं, जो 4 से डिविजिबल है। शांतरो जी, जो 4 से डिविजिबल है लीप ईयर है। और जो 4 सेनेटरी ईयर्स है वो 400 से डिविजिबल है। सेनेटरी समझ गया? अब सब सेनेटरी तुम समझ गया तो सेनेटरी में मतलब हो गया, जैसे 1996 हम ले लिए, 1996 4 से डिविजिबल है, बट इसको ये भी साबित करना होगा। अच्छा, हम लोग 4 से भी चेक करते हैं और 400 से भी चेक करते हैं, 2 से चेक करते हैं। और ये पाइथन की बात नहीं है, जनरल नॉलेज की बात है। 4 से भी चेक करते हैं और 400 से भी चेक करते हैं। तो अगर हम जिसको 4 से चेक करेंगे उसको हम 400 से कब नहीं चेक करेंगे, ये बताओ तुम। अरे जो सेनेटरी नहीं होगा, जो सेनेटरी नहीं होगा, है ना, यानी कि सेनेटरी नहीं होगा यानी कि वो 100 से डिविजिबल नहीं होगा। यही ना होगा सेनेटरी कहने का मतलब क्या, कि जो 100 से सेनेटरी, हर सेनेटरी ईयर 100 से डिविजिबल होगा ना। तो हमको साबित करना है कि जो 4 से डिविजिबल होगा वो सेनेटरी नहीं होगा, और वो जो सेनेटरी नहीं होगा तो 100 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यही चीज तो मैंने लिया है, 4 से डिविजिबल है
और जो 4 से डिविजिबल है वो 100 से डिविजिबल नहीं है ना। और दूसरा क्या है, जो 400 से डिविजिबल होना चाहिए, या तो 4 से डिविजिबल होना चाहिए या 400 से डिविजिबल होना चाहिए। अब 400 में ये क्यों बताएं कि वो 100 से डिविजिबल होगा, आप खुद दिमाग लगाइएगा। जो 400 से डिविजिबल होगा वो ऑलरेडी 100 से डिविजिबल होगा। तो आप एक लाइन जोड़ सकते हैं, कह सकते हैं कि सर यहाँ पर नहीं में चेक किया 100, तो यहाँ हाँ में चेक करते हैं। आप एक लाइन यहाँ पर बढ़ा सकते हैं कि ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि जो 400 से डिविजिबल है वो सैनिटरी ईयर्स है, और सैनिटरी ईयर्स के लिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं एंड y मॉडुलस 100 इक्वल टू 0, ये भी लिख सकते हैं। पहला में हमने बोला कि सैनिटरी ईयर्स नहीं है ना, और दूसरा में हम बोल रहे हैं सैनिटरी ईयर है। लेकिन यहां पर ये लिखना सही हो सकता है, बट लॉजिकली सोचिए अनवांटेड हम लोग क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो नंबर 100 से, मैथ का दिमाग लगाइए, जो नंबर 400 से डिविजिबल है वो ऑटोमेटिकली 100 से डिविजिबल होगा, तो फिर ये लिखने का कोई फायदा नहीं है। तो हमने इसीलिए इस पार्ट को नहीं लिखा। क्लियर है। अब इसको क्या करना है, इसको घर पे जाके जैसे मैंने ड्राई रन कराया है वैसे आप अलग अलग वैल्यू लेके चेक करेंगे, रन कराएंगे। रन कराना सही ना, रन तो कर ही जाएगा, रन तो आपको इसको छाप लीजिएगा तो रन कर जाएगा, लेकिन समझने के लिए आप जो हम ड्राई रन कराते हैं वो ड्राई रन आपको बिना कंप्यूटर का समझना होगा। क्लियर है। क्या बोल रहे हैं, 400 से 80 ले तो 80 नहीं होगा क्या, 80 ले तो 80 तो इसमें आ ही जाएगा। ठीक है, रन अरे 80 लेंगे तो 80 तो यहाँ पर आ जाएगा ना, 80 नॉट इक्वल टू 80। एक मिनट रुको ना, कहाँ जाएगा 80 को हम लोग चेक करते हैं, 80 लीप ईयर आएगा ना। अच्छा 80 को क्या होगा कि 4 से डिविजिबल है, ठीक तो है, और 100 से नहीं है, तो सही तो है, लीप ईयर होना चाहिए। ठीक है, हम लोग 80 लेते हैं, आ जाएगा। ठीक है, समझ गए इसको। अब थोड़ा घर पे जाके इसको मेहनत कीजिएगा, प्रोग्रामिंग का स्टार्ट हुआ होगा तो मेहनत आपको करना होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। टाइम के बारे में एकदम मत बात करो, तुमको पता है कि जब फरवरी में एग्जाम हो जाएगा और अभी 10% भी नहीं पढ़ा है, तुमसे कम से कम दुगना आगे है बैच 1, और उन लोग के 2 घंटा क्लास होता है। तो ये सब टाइम के फालतू बात मत करो, ना पास करेगा और ना प्रोग्रामिंग सीख पड़ेगा। हमको शौक नहीं है कि 1 घंटा ज्यादा पढ़ाएं, किसी को मतलब नहीं होता है। तुमको मतलब है 1 घंटा बाद हम बैठ जाएंगे तो हमको भी मतलब होता है 1 घंटा बाद जाके फैकल्टी रूम पे अपना व्हाट्सएप पर चलाएं। तो ये सब टाइम की कोई भी हो, टाइम के बात नहीं कीजिए, जितना पढ़ा रहे हैं उतना पढ़ते जाइए। ठीक है, तो टाइम मत बोलिए, तो छोड़ देंगे फिर तो फिर दिक्कत होगा आपको। तो आप पढ़िए, जब तक हमको होगा हम खुद पढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए इधर, तो ये हो जाएगा। अब है राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 3 नंबर्स, फाइंड ग्रेटेस्ट अमंग देम। यहाँ तक का क्वेश्चन जो है 20 नंबर का क्वेश्चन है, वो आपको डिवाइड करने से इससे बनेगा, if else से बनेगा, लेकिन 20 के बाद जितना भी क्वेश्चन है उसको आपको आगे से बनेगा। मतलब नेक्स्ट जो पढ़ाएंगे इफ का 4 पार्ट होता है ना, 4 तरीके का, तो अगला जो बताएंगे उस पर ये डिपेंड होगा। ठीक है, लेकिन मैं आता हूँ प्रीवियस क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में बनाया हूँ, और प्रीवियस क्वेश्चन क्या, अरे यार प्रीवियस क्वेश्चन लगता है हम लोग सेव किए थे ना किसी नाम से, या सेव नहीं किए थे? नहीं, ये पहले वाला क्लास में जो क्वेश्चन हम बताए थे वो क्वेश्चन चेक पर। ठीक है, तो उसको मैं निकालता हूँ। वॉल्यूम डी, डेस्कटॉप पर ना, इसमें कोई था क्या? बिल क्या था? वो सर्कल, हाँ सर्कल भी था, बिल भी था। ये था क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन सिंपल इफ है, यानी कि इसमें एल्स नहीं है, तो हमने बोला कि एल्स इज नॉट ए
रिक्वायर्ड, एल्स इज ऑप्शनल, मतलब जहां जरूरी होगा वहां देंगे, नहीं जरूरी होगा तो नहीं देंगे, और जहां नहीं देंगे वो सिंपल इफ हो जाएगा, और जहां देंगे वो क्या हो जाएगा, इफ एल्स हो जाएगा। इस क्वेश्चन में जैसे क्वेश्चन है कि कोई नंबर इनपुट लिए, अगर पॉजिटिव रेडियस हो तभी आपको सरकमफ्रेंस और एरिया निकालें, और एक निगेटिव वैल्यू हो तो कुछ आउटपुट नहीं देता है। बट हम लोग एक यूजर को मैसेज देना चाहते हैं कि यू इंटर ओनली पॉजिटिव नंबर, या योर एंट्री इज इनवैलिड, कुछ इस तरह के मैसेज दे, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, एल्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एल्स लिखेंगे। तो यहां पर भी आप एल्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है, एल्स लिखेंगे, और प्रिंट में जो भी आपको एप्रोप्रिएट मैसेज लिखता है, रेडियस शुड ऑलवेज बी, रेडियस हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर यूजर गलती करेगा, माइनस पहले डाल रहा था, इसको हटाते हैं, यूजर अगर पहले माइनस डाल रहा था तो कुछ आउटपुट नहीं दे रहा था, क्योंकि एल्स पार्ट हम लोग पास नहीं था। अब यूजर अगर माइनस डालता है -3, तो उसको आ रहा है रेडियस शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, क्योंकि ये कंडीशन क्या हो जा रहा है, फॉल्स, तो फॉल्स हो जा रहा है, तो ये इसके बाउंड्री में नहीं आएगा। इफ अगर फॉल्स होता है तो एल्स खोजता है, एल्स मिलेगा तो करेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं करेगा। एल्स यहाँ मिला और एल्स के बॉडी में आ गया रेडियस शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। और इससे ये भी पता चल रहा है कि किसी भी इफ और एल्स का कितने लाइन का बॉडी होना चाहिए, ये डिपेंड करेगा किस पे, क्वेश्चन पर। इफ का 4 लाइन का बॉडी है और एल्स का एज पर रिक्वायरमेंट 1 लाइन का बॉडी है। क्लियर है, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और अभी बता देते हैं इफ एल्स इफ का, इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि जो इफ एल्स बता दिए वो खत्म हो गया है, आपको अगर क्वेश्चन नहीं बनेगा तो फिर से हम उसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टाइप है वो है इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। अब दोनों में अंतर समझना है, इफ एल्स में क्या होता है। जैसे अभी क्या हो रहा था कि पहली बार हम लोग इफ एल्स में क्या देख रहे हैं कि एक कंडीशन पर 2 आउटपुट हो रहा है। जैसे अगर कोई नंबर 2 से कटता है, दैट इज 1 कंडीशन, तो 2 आउटपुट हो रहा है, या इवन या फिर क्या ऑड। तो यहां पर एक मैं इफ के साथ फिट करूंगा और एक किसके साथ फिट करूंगा, एल्स पर। यानी कि इफ और एल्स कब काम करेगा, जब एक कंडीशन पर 2 आउटपुट हो। जैसे कोई कहे कि एक मार्क्स इनपुट लेना है, ठीक है, और पास और फेल प्रिंट कराना है, कि मार्क्स अगर 50 से बड़ा और बराबर है तो पास, और मार्क्स अगर 50 से नीचे है तो क्या हो जाएगा, फेल। तो यहाँ भी एक पास जाएगा इफ के साथ और फेल क्या जाएगा, एल्स के साथ जाएगा। एक में हो रहा है कि रेडियस या तो पॉजिटिव होना चाहिए तो ये करना चाहिए, और निगेटिव होना चाहिए तो एक मैसेज देना चाहिए कि आपको निगेटिव नहीं लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो हर कंडीशन पर कितना क्राइटेरिया हो रहा है, 2 क्राइटेरिया, एक ट्रू के साथ आएगा और एक किसके साथ आएगा, फॉल्स के साथ आएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन हो जाता है कि आपके पास मल्टीपल कंडीशन होंगे। कितने कंडीशन होंगे, मल्टीपल कंडीशन होंगे, है ना। तो उसको आप रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ये पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ठीक है। अब कैसे होगा, अब जैसे सपोज है, जैसे आपको सपोज आप आते हैं, कोई आपके सामने आया और आपको बोला कि यू टेक टी, तो आप बोलिएगा नो, या फिर समथिंग एल्स, तो या तो टी देगा, नहीं तो फिर अगला फिर क्या देगा, कॉफी देगा। लेकिन अगर आप कहेगा कि यू टेक टी समथिंग एल्स, फिर वो कॉफी समथिंग एल्स, फिर वो देगा क्या देगा, कोल्ड ड्रिंक, है ना, समथिंग एल्स, फिर उसके बाद वाटर समथिंग एल्स, फिर लास्ट में एक दे देगा कि ये तो आपको लेना ही है। तो यहाँ पर कभी जब भी आपको क्या होगा, मल्टीपल कंडीशन होगा, ठीक है। तो मल्टीपल कंडीशन को आपको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वाला इफ एलिफ। अब आते हैं एक्चुअल क्वेश्चन में क्या होगा। जैसे मैंने आपके पास अभी एक सिनेरियो बताया कि अगर 50 से ऊपर है तो पास है, 50 से कम है तो फेल है। लेकिन आपके पास अगर इस तरह क्वेश्चन आए कि मार्क्स इनपुट लेना है, इफ मार्क्स ग्रेटर देन 80 तो हो गया एक्सीलेंट। म्यूट करेगा कि नहीं भाई, मार्क्स अगर 70 और 80 के बीच होगा तो होगा वेरी गुड,
60 और 70 के बीच होगा तो गुड। ये क्वेश्चन दिए थे क्या? ऐसा ही कुछ होता है ना। और अगर अच्छा एक्सेल में लॉजिक लगाया है, ठीक है, एक्सेल पढ़ रहा है क्या? अच्छा तो उस पे एग्जाम लेंगे बाद में, एक दिन डिस्कस करेंगे, कुछ याद दिलाना तुमको, है ना। ऑनलाइन एग्जाम एक लेंगे बैच 1 को और जितना भी सबको ले लेंगे तो बताएंगे, अगले क्लास में याद दिलाएगा। खाली ये याद दिलाइएगा कि IIT मुंबई के बारे में बताना है, IIT बॉम्बे के बारे में, उसके बाद हम बता देंगे, ठीक है। तो इसके बाद आपका है ना, इसके बाद 50 to 60 एवरेज एंड लेस देन 50 फेल। तो यहां पर एक मार्क्स पर मल्टीपल कंडीशन है, एक ही मार्क्स कितना लेंगे एट अ टाइम, एक मार्क्स पर मल्टीपल कंडीशन है। 80 ग्रेटर देन 80, 70 to 80, है ना, 60 to 70, 50 to 60 एंड लेस देन 50। तो इतने कंडीशन को क्या आप इफ एल्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यहाँ तो या तो एक कंडीशन हो गया इफ, और वो जब ट्रू नहीं है तो क्या हो जाएगा एल्स। और यहाँ पर मल्टीपल कंडीशन है, इफ ग्रेटर देन 80, इफ ग्रेटर देन 70 एंड लेस देन 80। तो यहाँ पर मल्टीपल कंडीशन के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। क्लियर है? तो इसको बस मैं सिंटेक्स आपको लिख दे रहा हूँ, कम से कम सिंटेक्स आप याद करके आइएगा। और इसका सिंटेक्स लिख रहे हैं, सिंटेक्स जरूर आप याद करेंगे किसका क्या सिंटेक्स है। इफ कंडीशन एक एक लाइन लिखते हैं, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है ना इसका। जहां इफ में आई बड़ा हो जा रहा है वो अपने आप हो जा रहा है, तो इसको आप आई और ई छोटा ही लिखिए, केस सेंसिटिव होता है पाइथन। इसको उतार लीजिए। चलिए ये हो गया इफ एलिफ एल्स लास्ट। फिर से लिखना होगा, इसको शेयर कर देंगे ना। चलिए तो समझा देते हैं इसको। देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पर एलिफ स्टैंड्स फॉर एल्स इफ। एलिफ मतलब क्या? एल्स। मतलब एल्स में हम लोग कंडीशन तो नहीं दे रहे हैं, बट हम लोग एल्स में इफ लगा के कंडीशन दे देते हैं, और एल्स इफ का शॉर्टकट ही क्या है? एलिफ। अब इसमें क्या होगा कि कंडीशनल स्टेटमेंट में, यानी कि जो भी हम प्रोग्राम पढ़ रहे हैं कंडीशनल स्टेटमेंट, उसमें कोई एक ही पार्ट एग्जीक्यूट करता है। ये इतना पार्ट दिया हुआ है लेकिन कोई एक ही एग्जीक्यूट करेगा। अब यहाँ पर डॉट डॉट का मतलब समझ रहे हैं कि मे बी और एलिफ हो सकता है एज पर रिक्वायरमेंट, ठीक है, और लास्ट में आपका एल्स है, ठीक है। अब पहला कंडीशन चेक किया, कंडीशन अगर ट्रू होगा तो इसका बॉडी ये होगा, यही ना होगा, है ना, जो भी होगा बॉडी में वो काम करेगा। और इसके बाद प्रोग्राम का कंट्रोल कहां जाएगा? सीधे लास्ट में। लास्ट में अभी क्या बोले कि ये कंडीशन अगर ट्रू होगा तो ये कंडीशन ट्रू होने के बाद इसका बॉडी काम करेगा, और इसका बॉडी काम करने के बाद सीधे यहां जाएगा, यानी फिर कोई काम नहीं करेगा।
कोई एक ही ट्रू होगा ना, तो आपके पास अगर 10, 20, 25 जितना भी कंडीशन होगा, जितना भी आपको क्राइटेरिया होगा, कोई एक ही क्राइटेरिया को फुलफिल कीजिएगा ना आप मार्क्स का। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है। अब क्यों नहीं जाएगा, आप ऐसे भी समझ रहे हैं कि अगर ये इफ कंडीशन ट्रू होगा तो जब ये इफ काम करेगा तो इसका एल्स काम करेगा क्या? तो एक तरह से इस इफ का ये एल्स है, एल्स लगा के इफ है। जब ये इफ काम करेगा तो इसका एल्स नहीं काम करेगा, और जब ये काम नहीं करेगा तो सारा कनेक्शन इसी के आगे इसी का है, तो ये कनेक्शन टूट जाएगा। अब देखिए सपोज ये कंडीशन चेक किया, कंडीशन फॉल्स। अब जब ये कंडीशन फॉल्स होगा, ये अपना एल्स खोजेगा और इस पे आएगा, ये अपना इस तरह एल्स इफ है, यहाँ आएगा सीधे जंप मारेगा, यहाँ आएगा, ये कंडीशन चेक किया, ये भी फॉल्स, बॉडी में नहीं जाने देगा। इसके बाद सीधे अगला कंडीशन चेक करेगा, ये कंडीशन चेक किया, ये क्या हो गया ट्रू, तो इसका बॉडी काम किया और सीधे इस पूरे स्ट्रक्चर से निकल जाएगा। और आगे जो भी मिलेगा, आगे और भी इफ मिल सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि एलिफ इफ और एलिफ यूज कर दें तो इफ भी आ सकता है, जो भी मिलेगा करेगा। क्लियर है? और अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो सीधे कहाँ आ जाएगा, एल्स में आ जाएगा। तो यहाँ पर भी एल्स आपको ऑप्शनल है, यानी कि एल्स आप दे दीजिए या नहीं दीजिए। अगर आप एल्स नहीं देते हैं और कोई भी कंडीशन अगर ट्रू नहीं हुआ तो कुछ काम नहीं करेगा, और एल्स अगर दे देते हैं कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो एल्स वाला आ जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका क्वेश्चन बनना चाहिए। क्लियर है? इस पे एक क्वेश्चन मैं बना दे रहा हूं, उसके बाद छुट्टी कर देंगे। ठीक है? इसमें क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन चेक हो गया, नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ये तो सब हो ही गया। कहां तक हो गया था? 3 नंबर, ये बना देता हूं 3 नंबर के बीच ग्रेटेस्ट फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है? तो 3 नंबर के बीच ग्रेटेस्ट फाइंड करने के लिए इसको हम बना ही देते हैं। ठीक है? थोड़ा देख लीजिए और समझ लीजिए इसको जल्दी। चलिए पहला है 3 नंबर इनपुट लेना है, a इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ए बी सी 3 नंबर इनपुट हो गया। अब ये तो नॉर्मल काम हो गया। अब आता है एक्चुअल लॉजिक। क्या आता है? तो देखिए लॉजिक ये कह सकते हैं कि लॉजिक बहुत लोग से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, मतलब पहला बार जो देंगे नहीं बनेगा, उसी पर बेस्ड देंगे तो ये बन जाएगा। तो उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है कि कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा, जो भी नया क्वेश्चन दे रहे हैं वो बन नहीं रहा है। तो क्या होता है ना कि शुरू बार आप प्रोग्राम का प्रैक्टिस नहीं किए हैं, लॉजिक डेवलप नहीं है, बट जो क्वेश्चन बना दे रहे हैं उस क्वेश्चन आपको दिमाग में समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर है? तो सबसे पहले इसका लॉजिक मैं बता देता हूं कि कोई भी नंबर 3 नंबर के बीच बड़ा निकालना होगा, तो ऑब्वियसली कोई नंबर अगर बड़ा होगा तीनों में तो वो दोनों से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। यानी कोई नंबर को अगर बड़ा कर दे रहे हैं तो उसको दोनों से चेक करना होगा कि दोनों से हर हाल में क्या है, बड़ा है। तो अगर मैं ABC लिया हूं तो पहले लॉजिक ये होता है कि A को चेक करूंगा, A ग्रेटर देन B एंड A ग्रेटर देन C। अगर दोनों ट्रू है तब A क्या है, ग्रेटर है। फिर B को अगर बड़ा करना होगा तो B को भी किससे चेक करेंगे, A से और C से, और C को भी बड़ा करना होगा तो A से और B से। यही लॉजिक होगा। क्लियर है? तो आइए लॉजिक जहां पे चेक करना होगा इफ लगाएंगे। इफ A को चेक कर रहे हैं बड़ा होने के लिए, A ग्रेटर देन B, और दूसरा के बीच एंड लगाएंगे, एंड A ग्रेटर देन C। तो कंफर्म है कि कौन बड़ा होगा, कॉलम सिंबल, और कौन बड़ा होगा, A बड़ा होगा। क्लियर है?
A कॉमा इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, और अगर अब हमको चेक करना है क्या बी के लिए, तो अब यहां पर फिर से आपका आ गया कंडीशन, तो यहां पर क्या यूज होगा, एलिफ यूज होगा। क्लियर है, तो एलिफ अगर वो नहीं तो फिर एलिफ में आ जाओ, और एलिफ में हम लोग देंगे बी ग्रेटर देन सी। अब बी को भी सी से भी चेक करेंगे और बी को ए से भी चेक करेंगे, एंड बी ग्रेटर देन, ठीक है, और ये अगर ट्रू होगा तो कौन बड़ा होगा, बी इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, और आपको आ जाएगा, फिर से आ जाएगा एलिफ। ठीक है, और एलिफ में आप किसको करेंगे, सी इज ग्रेटर देन बी एंड सी इज ग्रेटर देन, तो यहां पर हो जाएगा प्रिंट, सॉरी कॉपी पेस्ट किए हुए हैं, कौन बड़ा होगा, यहाँ पे एलिफ हटा सकते हैं, एलिफ लगा सकते नहीं नहीं अभी, अब फिर क्वेश्चन हम चेक करेंगे, अभी उतारना नहीं है इसको, हम पूरा चेंज करने वाले हैं, है ना, शॉर्टकट इसको करेंगे, ये अभी लॉन्ग है। अब है कि इफ आ गया, एलिफ दो आ गया, अब लास्ट में क्या होता है, एल्स। तो एल्स में हम क्या लिखें, क्या लिखने के लिए आप एल्स बनाएंगे, तीनों के बीच बड़ा निकालना है, या तो ए बड़ा होगा, नहीं तो बी बड़ा होगा, ना सी, तीनों मैसेज मेरा काम का हो ही गया, तो अननेसेसरी हम लोग एल्स में क्या लिखें, अगर ये तीनों में से कुछ नहीं होगा तो क्या लिखना है, कुछ नहीं, तो एल्स पार्ट इज ऑप्शनल हेयर, एल्स हम लोग नहीं देंगे। अब हम लोग इसको रन कराएंगे। ठीक है, अब कुछ भी नंबर ले लो आप, 12, 23 और 19, कौन बड़ा होगा, 23 इज ग्रेटेस्ट। क्लियर है, अब वैल्यू चेंज करके आप देख लो, फिर से रन कराओ इसको, आप खुद बोलना नंबर, चलो बोलो नंबर, 96, 35, 99 इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, अच्छा माइनस में लेते, ऊपर 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 माइनस 100, माइनस 0 क्या होगा, -10 माइनस 25, -10 -10, हाँ पॉइंट हो सकता है, हम नहीं बोले भाई, -10 इज, बाकी आप लोग चेक करते रहिएगा, हो रहा है ना। अब आपको क्या है, दोनों सेम नंबर हो, तो दोनों सेम नंबर हो तो देखो, अगर ए ग्रेटर देन बी होगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो एक मान लेगा, सेम पर होगा तो फिर एक्स्ट्रा और जोड़ना पड़ेगा, एक क्वेश्चन हम ऐड कर देंगे, अगर इक्वल साइन होगा तो किसी एक को क्या मान लेगा, बड़ा मानेगा, तो ऑब्वियसली सही है ना। हाँ, अगर ये कर देगी कि दो नंबर सेम हो तो आपको आउटपुट आना चाहिए कि बोथ आर सेम, अगर ए में भी 10 है और बी में भी 10 है, तो अगर ए में 10 और बी में 10 है तो ए को ग्रेटेस्ट माने या बी को ग्रेटेस्ट माने, कोई दिक्कत है क्या, तो यहाँ तो निकल जाएगा, लेकिन अगर कोई प्रिंट कराना होगा सेम तब आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगला क्वेश्चन में हम जोड़ देंगे कि दो नंबर इनपुट लीजिए, इसमें पता करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, अगर दोनों बराबर है तो बराबर प्रिंट करना चाहिए। क्लियर है, ठीक है, जो भी करना होगा वो डाल देना। तब इसमें आप देखिए, इसको आप क्या ये लॉजिक समझ गए, तो ड्राई रन हम नहीं करें, घर पे आप ड्राई रन करा सकते हैं, तो अच्छा है, हमको फास्ट हो गया। फिर बाद में मत बोलना कि सर ये समझ नहीं, जिसको नहीं समझ में आया है, ड्राई रन आता है ना, ड्राई रन किसको नहीं आ रहा है, देखो अभी हाथ उठा दिया, किसको नहीं आ रहा है तब हाथ उठाइए, न्यू स्टूडेंट है। देखो ड्राई रन में क्या करना है ना कि, रुक जाओ भाई, अरे चैट ये 53 कैसे पहुंच गया, अब हम ऑफलाइन क्लास में ध्यान दे कि ऑनलाइन ध्यान दे। देखिए ड्राई रन के लिए आपको क्या करना है कि जो भी वेरिएबल आपने लिया है वो सारा वेरिएबल आपको ले लेना है, ए बी और क्या है सी, ठीक है, तीन ही वेरिएबल है ना। अब आप वैल्यू बोलो, नॉर्मल वैल्यू, माइनस में भी मत जाना,
पहले समझो नॉर्मल, ए की वैल्यू 10 लेते हैं, इसको 12 लेते हैं और इसको 8 ले लेते हैं। 12 बड़ा होना चाहिए। यहां तक कंप्लीट हो गया लाइन। अब आते हैं कंडीशन में। नेक्स्ट, जैसे जैसे प्रोग्राम चलता है वैसे चलते जाइए। ए इज ग्रेटर देन बी, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स? अब यही नहीं बोलेगा तब क्या समझेगा ड्राइवर? कंडीशन क्या है? जब कंडीशन फॉल्स हो, सुन लीजिए, जब कंडीशन फॉल्स हो गया और एंड है तो ये चेक भी नहीं करेंगे, क्योंकि एंड को ट्रू होने के लिए दोनों ट्रू होना चाहिए। तो ये ओवरऑल फॉल्स हो गया। जब ओवरऑल फॉल्स होगा तो ये इसके बॉडी में नहीं जाएगा, ये नेक्स्ट कंडीशन में आ जाएगा, जंप मारेगा। B इज ग्रेटर देन C, कंडीशन क्या है? बट एक और कंडीशन है, वो भी चेक करेंगे ट्रू में। B इज ग्रेटर देन A, कंडीशन ट्रू है तो अब इसके बॉडी में आएगा। और B इज ग्रेटेस्ट, यानी B में कितना है? 12 इज ग्रेटेस्ट। और जब ये कर लिया तो ये इफ एल्स कंडीशन में नहीं आएगा और इसके सीधे जंप यहाँ आएगा। तो इस सिचुएशन में कोई कुछ नहीं है। अगर गुड बाय लिखना चाहते हैं तो गुड बाय प्रिंट कर देगा, ठीक है, लास्ट में, तो वो आपका हो जाएगा। अब अभी रुको, ठीक है। अब इसमें आते हैं हम शॉर्टकट करते हैं। शॉर्टकट क्या करते हैं अब समझिए, शॉर्टकट क्या होगा। रुक जाओ। शॉर्टकट यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आप देखिए कि ए को हम लोग बी से चेक कर रहे हैं और सी से चेक कर रहे हैं, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट में हम लोग बी को सी से चेक कर रहे हैं, दैट इज फाइन। बट बी को ए से क्यों कर रहे हैं जबकि ऑलरेडी बी को ए से यहाँ कर चुके हैं, यहाँ किए है ना। तो यहाँ से फिल्टर होके ना यहाँ आएगा, तो फिर क्या जरूरी है यहाँ पर बी को ए से चेक करने के लिए? हटाइए इसको, समझ गए? क्योंकि बी को ए से यहाँ हो चुका है, ए को बी से करें या बी को ए से करें, दोनों सेम है। और सी से फिर क्या जरूरी है भाई? सी से यहाँ कर ही चुके हैं बी को, सी से यहाँ ए से कर ही चुके, तो क्या जरूरी है? तो जो कहीं नहीं जाएगा वो कहां पर जाएगा? एल्स में आएगा। और यहाँ पर देखिए एल्स आपका हो जाएगा सी इज ग्रेटेस्ट। शॉर्टकट हो गया आपको, क्लियर है? तो जो कहीं नहीं होगा वो किस में आ जाएगा? एल्स में आ जाएगा। एल्स में सी को रख दे क्योंकि सी ऑलरेडी ऊपर चेक हो चुका है, क्लियर है? तो आप बाकी अपना आप चेक करके देखिएगा। तो यही आप ओरिजिनल उतारेंगे और इसी को देंगे, वो भी सही है, लेकिन लॉजिक को शॉर्ट करके आप इसको भी बना सकते हैं। 18 इज ग्रेटेस्ट। सी को बढ़ा लेते हैं इस बार। यस सर। क्या हो गया? जल्दी जल्दी। अच्छा, फोटो बाद में लेना। 14, 15 एंड 19। 19 इज, घर पे जाके इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। फिल्टर हो गया। 20 हो गया। चलिए, हो जाता है। यस सर, हो गया। स्क्रीनशॉट या स्नैप ले लीजिए ना, फोटो ले लीजिए आप जल्दी से। ग्रुप में डाल देना मेरे। सर एक और फोन के साथ ही दिया था, एक और फोन के साथ ही दिया था। हाँ, नहीं, कौन सा फोन है सर? सब क्या बात कर रहा है? चेकिंग यस हो रहा है, दोनों पे सेविंग को चेक करो। लोग अपने पढ़ रहा है। ऑनलाइन जितना भी जुड़े हैं, शांत रहो, ऑनलाइन जितना भी जुड़े वो अननेसेसरी चैटिंग मत करो। जो प्रॉब्लम है यहाँ पर पूछो। तुम लोग चैटिंग करोगे कोई ध्यान नहीं जाएगा यहाँ पर। तो जो प्रॉब्लम हो रहा है वो हैंड रेज करके पूछो या बोल कर पूछो, अनम्यूट करके। यहाँ चैटिंग में लिखने से क्या फायदा होगा इतना? unnecessary तुम लोग chatting पढ़ रहे हो, कोई रो रहा है, कोई गा रहा है। तो ये सब नहीं करना है। चैटिंग ऑफ कर देंगे, फिर चैटिंग वाला के फिर हम बाहर निकाल देंगे क्लास से, ठीक है? सौरभ कुमार, क्या प्रॉब्लम है? पूछो। हेलो सर। एक मिनट रुको यार। हेलो सर। हेलो। आप पूछो, क्या दिक्कत है? सर 10 मिनट से हैंड रेज किए हुए थे, रिप्लाई नहीं मिला तो आपस में डिस्कस कर लिया। नहीं तो है, ये तुम बोल सकते हो ना, अनम्यूट करने का प्रोविजन दिए है ना। रिप्लाई हम चैटिंग देखने लगेंगे तो कैसे पता चलेगा? चैटिंग बीच क्लास में कैसे देखेंगे? टाइम हेलो सर। तो सर आप बोले भी थे बट आप रिप्लाई नहीं किए। बोलिए, पूछिए। हैंड रेज भी ध्यान नहीं जाता है, पूछिए उस समय।